आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्न वाली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपर्मेय संख्या है। क्या है जी? √5 एक अपर्मेय संख्या है। यही सिद्ध करना है कि √5 एक अपर्मेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए √5 क्या है जी? पर्मेय संख्या है। चलिए देखिए, माना कि √5 एक परमेय संख्या। क्या मान लिए बाबू? √5 एक परमेय संख्या है। तो ये परमेय संख्या इसलिए मान लेते हैं √5 किसके इक्वल है? P/Q के इक्वल है। √5 P/Q के इक्वल है। और यहाँ पे P और Q मान लीजिए 100 अभाज्य संख्या। P और Q क्या है बाबू? P और Q 100 अभाज्य संख्या है। अब देखिए यह 100 अभाज्य संख्या क्या कहलाता है? 100 अभाज्य संख्या देखिए, हम इसके पहले वाले वीडियो में जब बता चुके हैं 100 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जाके टोटल मतलब इस लेसन से जुड़े हुए क्लास 10 और 9 दोनों लेसन से जुड़े हुए जितना थ्योरी है पूरा डीपली में विस्तार में एक वीडियो बनाया है, जो आकर जाकर देख सकते हैं। 100 अभाज्य संख्या उसमें, इसके अलावा भी बहुत सारे थ्योरियां हैं, लेकिन फिर भी 100 देखिए 100 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? मतलब लिखे है ना P और Q 100 अभाज्य संख्या है। 100 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? मतलब वैसी दो या दो से अधिक संख्या है जिसका अपूर्णांक गुणनखंड जिसमें वो विनिष्ट केवल 1 हो। यानी इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं महत्तम समवर्तक, यानी एचसीएफ जो हो ना केवल 1 हो, यानी 1 के अलावा कोई भी कॉमन ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 7 है और 9, 7 है और 9 है, इसमें क्या है वो कुछ नहीं है। अगर एचसीएफ निकाले तो इसका क्या होगा? यानी 7 का गुणनखंड क्या होता है? 7 से करेंगे तो 1। 9 का क्या होगा? 3 फिर 3 या 9 यानी 3 1 हो जाएगा। यानी 7 का फैक्टर 7 इंटू 1, 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1। यानी इसमें केवल विनिष्ट क्या है बाबू? 1 है। यानी एचसीएफ यानी महत्तम समवर्तक भी इसका क्या है? 1 है। उसे क्या कहते हैं? 100 अभाज्य संख्या। देखिए अगर आप 100 अभाज्य संख्या इससे रिलेटेड जितना भी थ्योरी है, मतलब क्लास 10th और 9th से जितना भी थ्योरी रिलेटेड है उसको हम एक वीडियो में बनाकर डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देखिए। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। मान लीजिए √5 इक्वल P/Q, जहाँ P और Q क्या है? 100 अभाज्य संख्या है। यानी अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 1 है ना जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी क्या हो जाएगा? P होगा ना जी, यानी √5Q इक्वल में क्या जी? P। अब इसको मान लेते हैं सपोज दैट इक्वेशन 1 क्या है? √5Q इक्वल क्या जी? P। अब बराबर में दोनों तरफ क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। देखिए बराबर के दोनों तरफ स्क्वायर यानी वर्ग, इसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर करने पर यानी देखिए √5Q का होल स्क्वायर और P का भी स्क्वायर होगा ना जी। देखिए कहने का मतलब है A और B और होल स्क्वायर होता है क्या जी? A का भी स्क्वायर और B का भी स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर ना होता है। उसी प्रकार इसमें √5 का भी स्क्वायर इंटू Q का भी स्क्वायर और P का भी स्क्वायर। P का स्क्वायर ऑलरेडी, इसका होल स्क्वायर का मतलब क्या? √5 का भी स्क्वायर और इंटू Q का भी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखिए √5 का स्क्वायर क्या होता है? √5 इंटू √5 यानी जिसका स्क्वायर हो उसी को उसी से मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा? 25। यानी सिर्फ क्या होगा? 25 रूट से निकल कर क्या हो जाएगा? 5। उसी प्रकार देखिए इस चीज को हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं। यानी देखिए क्या, देखिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, यानी √5 इंटू Q स्क्वायर और P स्क्वायर, यानी 5 5 जा 25 5 निकल जाएगा, यानी 5 Q स्क्वायर और P का स्क्वायर होगा ना जी।
यानी जब इंटू कर रहे थे उधर डिवाइड करेगा, यानी पी स्क्वायर क्या होगा जी 5 से विभाज्य होगा ना, यानी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं जी, इसलिए पी स्क्वायर चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए पी भी क्या होगा जी, पी भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए ये कैसे संभव है। अब मान लीजिए 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, 20 का क्या है, 20 क्या है, 5 से विभाज्य हो रहा है ना, 5 का 20, तो 20 का जो स्क्वायर है ना, 20 का स्क्वायर वो भी 5 से, मतलब देखिए 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर क्या होता है 420, यानी क्या देखिए 20 इंटू 20 यानी 400 होता है ना, क्या हो रहा है 5 से विभाज्य हो रहा है, 5 और 40, यानी 80 बार में कट रहा है ना, यानी कितना बार में कट रहा है 80 बार में। यानी जब 20 का स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है तो 20 भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा, यानी 5 से विभाज्य हो रहा है 4 अंक में। उसी प्रकार पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए पी भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। चलिए इसको देखिए, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं बाबू, 1 माने 2, फिर मान लेते हैं, फिर माना कि P इक्वल 5y, मान लिए P इक्वल क्या है बाबू 5y है, यानी इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 3। अब देखिए 3 में P इक्वल क्या दिया √5 क्यों दिया है ना, यानी इस 3 में P के जगह पर क्या रख देंगे, इसको रख देंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में 1 का मान रखने पर, यानी 3 में क्या रखते हैं 1 का मान, यानी 1 का मान क्या है √5q और 5y, इसके जगह पर क्या है जी √5q और यहाँ पे 5y है तो 5y। अब इन दोनों को क्या करते हैं वर्क करते हैं, यानी बराबर के दोनों तरफ क्या करने पर वो वर्क करने पर उस साइड कर देते हैं। चलिए देखिए बराबर के दोनों तरफ वर्क करने पर, यानी क्या √5q यानी √5q का होल स्क्वायर और 5y का भी क्या होल स्क्वायर होगा, √5q का होल स्क्वायर और 5y का होल स्क्वायर, यानी क्या जी यहाँ पे √5 का भी स्क्वायर, q का भी स्क्वायर, 5 का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, यानी √5 का क्या हो जाएगा सिर्फ 5 होगा। अभी बताया है नहीं यहाँ पे √5 यानी 5 25 रूट से निकल कर 5 और क्या q स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर। अब देखिए यह इंटू है तो डिवाइड करेगा, यानी 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, यानी q स्क्वायर क्या आएगा वो 5y स्क्वायर, क्या बचा q स्क्वायर इक्वल 5y का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है वो, चूंकि q स्क्वायर क्या है जी 5 से विभाज्य है, यानी इंटू कर रहे थे डिवाइड करेगा, इससे बात है q स्क्वायर 5 से क्या है विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से क्या होगा विभाज्य होगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं वो 4। अब देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से क्या सिद्ध हो रहा है जी P 5 से विभाज्य और Q क्या है जी 5 से विभाज्य है, यानी हम यहाँ पे क्या माने सौभाज्य संख्या, लेकिन P और Q क्या माने है वो सौभाज्य संख्या माने, यानी सौभाज्य संख्या बताया ना वैसी दो या दो से अधिक संख्या है जिसका अपर्तनांक गुणनखंड उभयनिष्ठ जो होगा ना वह क्या होगा सिर्फ 1 होगा, जो अपर्तनांक गुणनखंड में उभयनिष्ठ होगा सिर्फ 1 होगा, यानी ऐसे समावर्तक सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन 1 के अलावा
यहाँ पे 5 क्या हो रहा है जी, P और Q का विनिष्ट दिख रहा है ना, 5 से डिवाइड हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, यानी क्या है 5P और Q का विनिष्ट है, इसलिए क्या है, स्वभाज्य संख्या नहीं है। देखिए इसलिए हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 2 और 4 से यह स्पष्ट, समीकरण 2 और 4 से यह स्पष्ट होता है कि P और Q क्या है जी, स्वभाज्य संख्या नहीं है, स्वभाज्य संख्या नहीं है। हमारा मानना गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, समीकरण 2 और 4 से यह स्पष्ट होता है कि समीकरण 2 और 4 यानी समीकरण क्या है जी, 2 यानी P 5 से विभाज्य हो रहा है और 4 यानी Q भी 5 से विभाज्य हो रहा है। यह स्पष्ट होता है कि P और Q स्वभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमारा मानना क्या है जी, गलत है। जब हम स्वभाज्य संख्या माने हैं तो इसका 5 क्या हो रहा है, विखंड हो रहा है, विनिष्ट हो रहा है। जो हमारा मानना है क्या है, वो गलत है, इसलिए √5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाले क्वेश्चन 2 नंबर पढ़ते हैं। धन्यवाद।